अकाउंटिंग क्लास की और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। फंड्स फ्लो स्टेटमेंट और इनकम स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस है, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे। फंड फ्लो स्टेटमेंट में फर्स्ट डिफरेंस आप देखेंगे कि इट डिस्क्लोजेज द सोर्सेज एंड यूजेज ऑफ फंड्स। जैसा कि आपको पता है, फंड्स फ्लो स्टेटमेंट में फंड्स का यूज़ और फंड्स का सोर्सेज, कहाँ से फंड आया और कहाँ फंड खर्च हुआ, इसको डिस्क्लोज किया जाता है। जबकि इस तरह का कोई डिस्क्लोजर इनकम स्टेटमेंट में नहीं होता है। इनकम स्टेटमेंट डिस्क्लोजेज द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस मेड ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड। किसी एक पर्टिकुलर पीरियड में, जनरली एक साल होता है, एक साल में कितना प्रॉफिट कमाया या कितना लॉस हुआ किसी बिजनेस को, ये इनकम स्टेटमेंट से पता चलता है। इनकम स्टेटमेंट को ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहते हैं। इसीलिए हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो डिफरेंस हम लोग पढ़ रहे हैं वो फंड फ्लो स्टेटमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में है। दूसरा डिफरेंस है आइटम्स। कौन से आइटम फंड फ्लो स्टेटमेंट में लिखे जाते हैं और कौन से आइटम, किस नेचर के आइटम इनकम स्टेटमेंट में लिखे जाते हैं। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट में सभी आइटम, चाहे वो कैपिटल नेचर के हों या रेवेन्यू नेचर के हों, लिखे जाते हैं। कैपिटल नेचर के आइटम क्या होते हैं, रेवेन्यू नेचर के क्या आइटम होते हैं, ये आप मेरी दूसरी वीडियो में आप देख सकते हैं। All items whether capital or revenue are considered in the preparation of fund flow statement. फंड फ्लो स्टेटमेंट में हम रेवेन्यू और कैपिटल दोनों नेचर के आइटम को लिखते हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं करते हैं। तो एक एग्जांपल है, जैसे कैश रिसीव्ड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर इज कंसिडर्ड एज सोर्स ऑफ फंड। तो जब हम फंड फ्लो स्टेटमेंट बना रहे होंगे उसमें सोर्स ऑफ फंड लिखना होगा, तो शेयर के इशू करने से जो पैसा आता है, जो फंड आता है, उसको लिखेंगे हम, जबकि ये कैपिटल नेचर का आइटम है। और अगर हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो इसी एग्जांपल को आप देखेंगे यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि ये कैपिटल नेचर का आइटम है और इनकम स्टेटमेंट में कैपिटल नेचर के आइटम नहीं लिखे जाते हैं। इनकम स्टेटमेंट में सिर्फ वो आइटम लिखे जाते हैं जो रेवेन्यू नेचर के होते हैं। आइटम्स ऑफ ओनली रेवेन्यू नेचर आर कंसिडर्ड इन द इनकम स्टेटमेंट। इसीलिए कैश रिसीव्ड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर इज नॉट कंसिडर्ड एज रेवेन्यू। तीसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस है ऑब्जेक्ट्स या पर्पस क्या है इसके बनाने का, इसका उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है। फंड फ्लो स्टेटमेंट हेल्प्स इन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो बिजनेस का होता है उसमें फंड फ्लो स्टेटमेंट हेल्प करता है। इनकम स्टेटमेंट इज प्रिपेयर टू असरटेन नेट रिजल्ट्स ऑफ द बिजनेस। और नेट रिजल्ट क्या होता है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। तो फर्म का जो नेट प्रॉफिट है या नेट लॉस है उसको पता करने में इनकम स्टेटमेंट मदद करता है। इनकम स्टेटमेंट की वजह से हम नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जान सकते हैं, जबकि नेट प्रॉफिट या नेट लॉस हम फंड फ्लो स्टेटमेंट से नहीं जानते हैं। कौन है जो इसको यूज़ करते हैं, फंड फ्लो स्टेटमेंट यूज़ करने वाले कौन हैं और इनकम स्टेटमेंट यूज़ करने वाले कौन हैं। दरअसल फंड फ्लो स्टेटमेंट एक मेन स्टेटमेंट नहीं होता है जो कि बनाना ही हो, कंपलसरी हो, बल्कि ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो इंटरनल मैनेजमेंट को हेल्प करता है उसके डिसीजन लेने में। इट इज़ प्रिपेयर टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द इंटरनल यूजर्स टू हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। जो बिज़नेस के इंटरनल यूज़र्स होते हैं उनको ये डिसीजन लेने में मदद करने वाला एक स्टेटमेंट होता है। जबकि अगर हम लोग इनकम स्टेटमेंट की बात करेंगे तो इनकम स्टेटमेंट को बनाया जाता है और इसको बनाया जाना कंपलसरी होता है, क्योंकि इसी की मदद से बिज़नेस की परफॉर्मेंस को हम दूसरों को बता सकते हैं। दूसरों मतलब एक्सटर्नल यूज़र्स को। तो ख़ास तौर से ये एक्सटर्नल यूज़र्स को, बाहरी लोगों को बताने के लिए बनाया जाता है कि बिज़नेस की परफॉर्मेंस कैसी है, उसका नेट प्रॉफिट क्या है, या अगर लॉस हुआ है तो लॉस कितना है। अब ये देखेंगे कि कौन सा स्टेटमेंट ऑप्शनल है और कौन सा कंपलसरी है। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ये एक ऑप्शनल स्टेटमेंट है, इसका बनाया जाना कंपलसरी नहीं है। ये बिज़नेस को डिसीजन लेने में हेल्प करता है और इसको आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं। इसके बनाए जाने का कोई बहुत बड़ा स्टैंडर्ड सेट नहीं है, बहुत इसके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई नहीं होते हैं। जबकि इनकम स्टेटमेंट बनाया जाना कंपलसरी होता है, क्योंकि किसी भी कंपनी के लिए उसकी परफॉर्मेंस को शो करना पब्लिक को, अगर वो पब्लिक कंपनी है या उसका पब्लिक से लेना देना है, तो ज़रूरी हो जाता है। अगर आप पब्लिक से फ़ंड रेज़ करते हैं और बिज़नेस कर रहे हैं तो ये ज़रूरी हो जाएगा कि आप पब्लिक को बताएं कि आपकी परफॉर्मेंस क्या है। इसलिए इनकम स्टेटमेंट ज़रूरी स्टेटमेंट या कंपलसरी स्टेटमेंट हो जाता है। और साथ ही साथ उसको बनाने के लिए एक सेट स्टैंडर्ड होता है। अगर आप आईएफआरएस अपना रहे हैं तो आपको आईएफआरएस के अकॉर्डिंग ही बनाना पड़ेगा। आईएफआरएस में सेट स्टैंडर्ड है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। और जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस या जो लॉ की रिक्वायरमेंट है जो उसके ऊपर अप्लाई होती है उसको पूरा फॉलो करना पड़ेगा।
या आप अपनी मर्जी से इसको अपने तरीके से नहीं बना सकते हैं। इसी बात का वेरिफिकेशन कि आपने उसको सेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग बनाया है या नहीं बनाया है, ऑडिटिंग से हो जाता है। ऑडिटिंग इसी बात को वेरीफाई करता है कि आपका इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट जो भी स्टेटमेंट आपने बनाया है वो सब लॉ के अकॉर्डिंग है, स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है या नहीं है। 6 पॉइंट ऑफ डिफरेंस हेल्प। इनकम स्टेटमेंट की मदद से फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाया जा सकता है, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट से हम इंफॉर्मेशन निकालते हैं और उसी इंफॉर्मेशन से फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। तो ये भी कह सकते हैं कि अगर आप इनकम स्टेटमेंट आपने नहीं बनाया होगा तो फंड फ्लो स्टेटमेंट आप नहीं बना सकते हैं, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट ही फंड फ्लो बनाने में मदद करता है। दूसरी तरफ अगर हम ये देखें कि फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या इनकम स्टेटमेंट को बनाने में मदद करेगा, जाहिर सी बात है नहीं कर सकता, क्योंकि फंड फ्लो स्टेटमेंट बाद में बनाया जाता है और इनकम स्टेटमेंट पहले बनाया जाता है। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट इनकम स्टेटमेंट को बनाने में मदद नहीं कर सकता है। और लास्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है स्कोप। इट्स स्कोप इज लिमिटेड बिकॉज इट शोज ओनली द चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल एंड एप्लीकेशन एंड यूजेज ऑफ फंड्स। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि फंड फ्लो स्टेटमेंट का स्कोप बहुत लिमिटेड है, इससे सिर्फ वर्किंग कैपिटल के चेंजेस में पता चलता है और फंड के यूज़ और एप्लीकेशन को हम इससे पता कर सकते हैं कि फ़ंड कहाँ से आया और कहाँ गया, बस इतनी बातें हमें पता चलती हैं। जबकि इनकम स्टेटमेंट एक काफ़ी वास्ट स्टेटमेंट है जो काफ़ी ढेर सारी इन्फॉर्मेशन देता है। इट शोज़ द रिजल्ट ऑफ ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स ऑफ ए बिजनेस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। एक टाइम में बिजनेस के सारे ट्रांजैक्शंस के रिजल्ट को यह बताता है। जनरली वो टाइम 1 साल होता है, तो 1 साल में जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुए हैं और उन सब का क्या असर हुआ है, ये सारी चीज़ें आपको इनकम स्टेटमेंट से पता चल सकती है। उम्मीद करते हैं आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी होगी। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अपना बहुत ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।